आप सब संतों के कारण देखो, बुरा ना मानना, लोहार लोहा को पकड़ लेता है तो उसका औजार बना देता है, हसिया, खुरपी, कुल्हाड़ी। लोहा लोहार को मिल जाए तो वो धारदार हथियार बना देता है। लकड़ी विश्वकर्मा को मिल जाए तो वो कुर्सी टेबल बना देता है। पत्थर मूर्तिकार को मिल जाए तो वो पत्थर को परमात्मा बना देता है। लेकिन हमारे जैसी जीवात्मा किसी महात्मा को मिल जाए तो वो अपने जैसा महान आत्मा बना देता है। आज 5वां दिन है और 5वें दिन नवरात्रि में 9 रूपों में पंचम रूप है स्कंद माता का। स्कंद माता कोई साधारण नहीं है, मातृ रूपा है, ममतामयी मूर्ति है। आज मातृ भाव में माता के दर्शन होते हैं, आज ममता में रूप में माता के दर्शन होते हैं। स्कंद नाम क्यों पड़ा? स्कंद नाम है कार्तिकेय जी का, उन्हीं के नाम के कारण माता का नाम स्कंद पड़ा। पूछो कैसे? एक तारकासुर नाम का राक्षस था, नाम था तारकासुर। जब सती ने अपना शरीर त्याग दिया, शरीर पूरा हो गया, भोले बाबा अकेले बचे, तो उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट भय, वरदान मांग। बोले हमको ऐसा वरदान दो कि हम मरे ही ना। ब्रह्मा जी बोले वो तो हमारी भी एक्सपायरी डेट है, तुझे कहां से वरदान दे रहे हैं? हमको खुद मानना है, हमारी खुद श्वासें फिक्स हैं, आयु फिक्स है, तुझे कहां से स्पेशल वरदान दे? कोई और दूसरा वरदान मांग, दूसरा मांग। तो उसने कहा तारकासुर ने, ऐसा वरदान दो जिससे हम बचे रहें। ब्रह्मा जी बोले हमें खुद नहीं बचना, तू कहां से बचा रहेगा? अरे महाराज ऐसा ना करो, ठीक ठाक वरदान दे दो। क्या वरदान चाहता है? बोले महाराज वरदान देना ये तो एक वरदान दो, मांगो क्या चाहते हो? बोले हे ब्रह्मदेव, हमारी मौत शंकर जी के पुत्र से हो गए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले तुझे शर्म नहीं आती है तो सरल सा वरदान मांग लिया। अरे बोले सरल नहीं है, कठिन है। ब्रह्मा जी बोले कैसे? बोले शंकर जी के पुत्र होंगे ही नहीं। बोले क्यों नहीं होंगे? बोले सती जी भस्म हो गई, अब जब घरवाली नहीं है तो लड़का कहां से होगा? अब देखो बच गए कि नहीं बच गए? क्या बढ़िया वरदान मांगा हमने, अब कोई हमें मार नहीं सकता है। ब्रह्मा जी बोले ये तो खतरा हो गया। अच्छा, जितने वरदान दे भी सब ब्रह्मा ही जी ने दे, मतलब जितनी आफतें पुराण में आई हैं राक्षसों की, वो ब्रह्मा जी की देन है। हाँ, ज्यादातर। कुछ लोगों को तो शंकर जी ने भी दे, जैसे भस्मासुर है तो शंकर जी की देन, लेकिन तारकासुर को वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब वो उत्पात मचाने लगा। क्यों? क्योंकि मरना ही नहीं। जैसे ये पता हो कि पेपर नहीं होना है तो वो पढ़ता नहीं। जैसे ये पता हो पेपर नहीं होना तो वो पढ़ता है। अब पेपर ही नहीं होना, क्या पढ़ना? आओ क्या पढ़ना है? और जिसे पता लग जाए पेपर होना है तो वो पढ़ता है। अब उसे कोई दिक्कत ही नहीं, मरना ही नहीं है। जब मरना नहीं है तो डरना क्या? जब मरना नहीं तो डरना क्या? जो मिले वही का दे चाटा, चटा चटा। अच्छा, आदमी तो आदमी, देवता पिटन लगे। जो इतने देवता पटा, ज्यादा कोई आजा लड़ ले, लड़ ले। देवता बोले हम मार डालेंगे, हम मरेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मरोगे? वरदान है। क्या वरदान है? शंकर जी के पुत्र के हाथों मरेंगे और शंकर जी की घरवाली नहीं। अब लोग हम कहां मरेंगे? अब देवता बोले बड़ा लफड़ा हो गया भैया, बड़ी आफत हो गई। साफ देवता ब्रह्मा जी के पास गए। क्या हुआ? तारकासुर नाम का राक्षस बड़ा परेशान कर रहा है। ब्रह्मा जी बोले हमने ही वरदान दिया है। देवता बोले जय हो महाराज, अच्छी खाज फंसाएं, आप ही ने वरदान दिया है, अच्छी खाज कर दी है। अब वो जो है हर देवता को पीट रहा है, परेशान कर रहा है, रहने नहीं देता। क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बोले किया क्या जाए? वरदान उसको ऐसा है कि तुरंत पूरा नहीं हो सकता। बोले क्या वरदान है? बोले शंकर जी के पूत के हाथों ही वो मरेगा। अब बताओ, शंकर जी की जब घरवाली नहीं है तो पूत कहां से होगा? देवता बोले अब तो मर ही जाओ, मरने में ही फायदा है। बोले क्यों? बोले जब कुछ होने ही जाना नहीं है शंकर जी के। देवता बोले कोई उपाय? ब्रह्मा जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले शंकर जी को शादी के लिए मनाओ तो ही कुछ हो सकता है। देवता बोले कौन कहे कि शादी कर लो? बोले क्यों नहीं कह सकते? कहो कहो, चलो। गए, सब देवता गए। इधर पार्वती जी तब तक हिमवान के घर पर प्रकट हो गई और तपस्या करने लगी। पार्वती ने प्रण ले लिया कि यदि हम विवाह करेंगे तो केवल शंकर जी से करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं। देवताओं को बढ़िया मौका मिल गया कि लड़की बढ़िया है, हटीली है, यथा शंकर जी तथा बिटिया। सब देवता पहुंच गए। भोले बाबा की जय हो। हरे हरे शंकर जी बोले इतने देवता आए, आज क्या बात है? निमंत्रण है क्या? देवता बोले निमंत्रण नहीं है। ब्रह्मा जी से बोला तुम ही बोलो। बोले निमंत्रण नहीं है, देवताओं की कुछ लालसा है। शंकर जी बोले क्या लालसा है? ब्रह्मा जी बोले किसी की नहीं, वो तुम्हारी चक्कर में आए। शंकर जी बोले हम आई। राम 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 सीताराम सीताराम। जाओ देवता वापस जाओ, जाओ जाओ। क्यों? अरे एक बार भई थी, सुबह भस्म हो गई। एक बार भई थी, भस्म हो गई। अब अपन का लफड़ा नहीं दिया, फंसने, बस हो गया, अब हो गया, अब नहीं। देवता ब्रह्मा जी बोले सुनो तो, जो भस्म भई थी वही पार्वती बन गई हिमवान के घर पे, खूब तपस्या कर रही हैं। आप आज्ञा करो, लड़की हम लोगों ने देख ली। शंकर जी बोले नहीं, कैंसल है, कैंसल।
देवताओं का मुंह लटक गया। अब शंकर जी बोले मुंह क्यों लटका है? देवता बोले कल लो शादी, नहीं तो हम लोगों के दर्शन दोबारा नहीं होंगे। शंकर जी बोले क्यों क्यों नहीं होंगे दोबारा दर्शन? बोले तारकासुर। बोले ये कौन है तारकासुर? बोले ब्रह्मा जी से पूछो, ये नहीं की बनाई फिल्म है। हाँ ब्रह्मदेव क्या बात है, ये तारकासुर कौन है? ब्रह्मा जी बोले महाराज क्या बताएं, कि था तो पहले बहुत अच्छा आदमी, उसने हमसे वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा? बोले उसने हमसे वरदान मांगा कि हम मरे ना। हमने कहा भाई मरना तो सबको, कोई और वरदान मांग। और हमने जल्दी जल्दी में भूल गए। उसने कहा कि हमें ऐसा वरदान दो कि हम मरे ना, और यदि मरे भी तो शंकर जी के पूत से मरे। शंकर जी बोले लो कर दिया लफड़ा। देवता बोले इसीलिए तो हम लोग आए हैं। किस लिए आए हो? शादी करो। शंकर जी बोले नहीं। अच्छा बात भी उनकी सही है, जिनकी हो गई उनसे पूछो क्या बीत रही है। अच्छे हंसते खेलते चेहरे पे मायूसी छा जाती है। जिनकी हो गई उनकी हालत देखो। हाँ घरवाली के दबाव में जरूर ना बोले वो बात अलग है। देवताओं ने कहा महाराज हम लोगों की मुसीबत तो आप ही टाल सकते हो। कथा सबको पता ही है। शंकर जी ने राम जी की आज्ञा मान करके विवाह के लिए हाँ कह दिया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। देवता प्रसन्न हुए, बारात गई, विवाह हुआ, पार्वती जी आई। अब फिर तारकासुर ने उपद्रव मचाया। देवता फिर शंकर जी के पास गए। क्या हुआ? अब शादी कर तो ली। अरे महाराज शादी तो कर ली, लेकिन तारकासुर। बोले क्यों? बोले फिर हैरान कर रहा। क्यों कर रहा? अरे बोले वरदान है। क्या वरदान है? आपके ही तेज से उत्पन्न जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक वो मरेगा नहीं। भोले बाबा ने पार्वती जी की तरफ देखा। देवी जी देवताओं की मुसीबतों को सुनो। भगवती मां पार्वती ने कहा हे प्रभु आप चिंता ना करो, इन देवताओं की मुसीबत अब दूर हो ही जाएगी। मां पार्वती जी ने स्कंद माता का रूप धारण किया। कालांतर में स्कंद के रूप में कार्तिकेय जी प्रकट हो गए और बड़े होकर के कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। बोलो सीताराम।